हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। लेट्स स्टार्ट थर्ड चैप्टर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी। फूड वी ईट मीन्स भोजन जो हम खाते हैं। इन दिस लेसन वी लर्न अबाउट न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व, ए बैलेंस डाइट संतुलित भोजन, सोर्सेज ऑफ फूड भोजन के स्रोत या साधन, फूड हैबिट्स भोजन की आदतें, मेथड ऑफ कुकिंग भोजन पकाने के तरीके, वेसल यूज फॉर कुकिंग और जो बर्तन हम भोजन पकाने में यूज़ करते हैं। ओके, गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। एनर्जी गिविंग फूड, अब एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन्स। और प्रोटेक्टिव फूड मतलब संरक्षात्मक फूड जो हमें बीमारियों से बचाता है, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। इसमें के बारे में आप नेक्स्ट थोड़ी अगले पेज पे पढ़ोगे। आल लिविंग बींग्स नीड फूड, सभी जीवित वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। फूड इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नेसेसिटी बिकॉज भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकता है क्योंकि इट कीप अस हेल्दी, ये हमें स्वस्थ रखता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीज, ये हमें विभिन्न बीमारियों से बचाता है। इट प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क, और ये हमें काम करने के लिए एनर्जी प्रदान करता है। अब हम स्टडी करेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में मीन्स पोषक तत्व के बारे में। द फूड वी ईट कंटेन सब्सटेंसेस दैट कीप आवर बॉडी हेल्थी, जो भोजन हम खाते हैं उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को स्वस्थ रखते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इनको क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं, पोषक तत्व। देयर आर 5 मेन न्यूट्रिएंट्स, 5 मुख्य पोषक तत्व होते हैं। दीज आर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। वी गेट दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड वी ईट, तो ये न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, भोजन से प्राप्त होते हैं जो हम खाते हैं। वाटर एंड रफेज आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी, तो वाटर और जो रफेज है वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेट अस नाउ लर्न मोर अबाउट द 5 मेन न्यूट्रिएंट्स, अब हम इनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। प्रोटीन्स, प्रोटीन हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो, तो प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि करने में मदद करता है। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर एग, मीट, मिल्क, चीज़, बीन एंड पल्सीज, तो प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, अंडा, मांस, दूध, चीज़, बीन्स और दालों से। दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, इनको जैसे शरीर निर्माणात्मक भोजन कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, तो कार्बोहाइड्रेट हमें खेलने और काम करने के लिए एनर्जी प्रदान करते हैं। फूड आइटम रिच इन कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड आइटम, और जिन भोज्य पदार्थों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है उनको हम ऊर्जादायक भोजन कहते हैं। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर राइस, व्हीट, पोटैटो एंड बनानाज। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य सोर्सेज क्या हैं, चावल, गेहूँ, आलू और केला। फैट आल्सो गिव अस एनर्जी टू डू वर्क, जो फैट होती है वो भी हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। दे आल्सो कीप आवर बॉडी वार्म, ये हमारे शरीर को गर्म रखती है। सोर्सेज ऑफ फैट आर नट्स, घी, बटर एंड ऑयल, इन खाद्य पदार्थों से हमें जो चिकनाई वाले पदार्थ होते हैं उनसे हमें फैट मिलती है। विटामिन एंड मिनरल हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, और विटामिन और जो मिनरल होते हैं वो हमारी बॉडी की किस में हेल्प करते हैं, बीमारियों से लड़ने में। एंड कीप इट फिट एंड हेल्दी, और इसको फिट मतलब तंदुरुस्त और स्वस्थ रखते हैं। फूड आइटम रिच इन दीज आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, और जो ये भोज्य पदार्थ जिनमें ये विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं इनको संरक्षात्मक भोजन कहते हैं, मतलब जो बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। देयर सोर्सेज आर फ्रूट एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल, और ये विटामिन और मिनरल हमें कहाँ से मिलते हैं, फ्रूट और हरी पत्तेदार सब्जियों से। मैच द फॉलोइंग। फ्रूट में विटामिन होते हैं। राइस में कार्बोहाइड्रेट होती है। ऑयल फैट, और एग प्रोटीन। ए बैलेंस डाइट मीन्स संतुलित भोजन। द क्वांटिटी ऑफ फूड ईटन बाय ए पर्सन डिपेंड ऑन हिज एज एंड फैटिग फिजिक, तो जो भोजन की मात्रा होती है कोई आदमी खाता है वो किस पे निर्भर करती है, उसकी उम्र पर और जो इस तरह का वो काम करता है उस पर। एल्डर पर्सन लाइक योर ग्रैंडफादर नीड मोर फूड रिच इन विटामिन एंड मिनरल,
जो बुजुर्ग पर्सन होते हैं जैसे आपके ग्रैंडफादर हैं, उनको कैसा भोजन चाहिए? उनको ऐसा भोजन चाहिए जिसमें विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, क्योंकि ये बीमारियों से बचाते हैं। पीपल हु डू ए लॉट ऑफ फिजिकल वर्क, और जो लोग ज़्यादा फिजिकल मतलब शारीरिक मेहनत का काम करते हैं, रिक्वायर मोर कार्बोहाइड्रेट, तो उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। चिल्ड्रन एंड योर किड्स रिक्वायर मोर चिल्ड्रन एंड यू एंड किड्स रिक्वायर मोर प्रोटीन बिकॉज देयर बॉडी पार्ट्स ग्रो। जो बच्चे होते हैं या जैसे आप हो, क्योंकि आप भी बच्चे ही हो, और जो छोटे बच्चे होते हैं किड्स, उनको ऐसा भोजन चाहिए जिसमें प्रोटीन हो, क्योंकि उनकी बॉडी में वृद्धि होती है ना। ए बैलेंस डाइट इज़ वन दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल इन राइट क्वांटिटी। तो एक बैलेंस डाइट कौन सी होती है? जिसमें सभी न्यूट्रिएंट जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल जो हैं अच्छी प्रचुर मात्रा में हों। इट हेल्प अस ग्रो स्ट्रॉन्ग, रिपेयर इंजर्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड कीप अस हेल्दी। तो ये हमारी किस में मदद करती हैं? वृद्धि करने में, मजबूत बनने में, और जो हमारी बॉडी में थोड़ी बहुत टूट फूट हो जाती है उसको मरम्मत करने में, और हमें स्वस्थ रखती हैं। अब है हमें क्या क्या अधिक खाना चाहिए और क्या कम खाना चाहिए। देखो, फ्रूट्स, वेजिटेबल, अनाज और दालें वो हमें अच्छी मात्रा में खाने चाहिए, और कुछ मात्रा में हमें मिल्क, कर्ड, मीट, चिकन, चीज़, पनीर और फिश और नट्स लेने चाहिए। लेकिन ये जो भोजन है जो हमें कभी कभी खाना चाहिए, चॉकलेट, टॉफ़ी, फ्राइड फूड और जंक फूड, ये हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। हेयर आर सम रूल्स टू बी फिट एंड हेल्दी। अब यहाँ कुछ रूल्स दिए गए हैं जिससे हम स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकते हैं। ईट ए वैरायटी ऑफ फूड स्पेशली फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो हमें अलग अलग प्रकार का खाना खाना चाहिए, विभिन्न प्रकार का खाना चाहिए, जैसे फ्रूट और वेजिटेबल। ड्रिंक वाटर एंड मिल्क मोर ऑफन, और पानी और दूध अच्छी मात्रा में पीना चाहिए। डू नॉट ओवर ईट, आवश्यकता से अधिक नहीं खाना चाहिए। ईटिंग टू मच कैन यू फील अनकम्फर्टेबल, अगर आप ज़्यादा खा लेते हो तो आप अनकम्फर्टेबल फील करोगे, असुविधाजनक। यू मे आल्सो गेन ए लॉट ऑफ वेट, और आपका वजन भी काफ़ी बढ़ जाएगा। स्पेंड मोर टाइम इन आउटडोर एक्टिविटीज़, और आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? घर से बाहर खेले जाने वाले खेल, है ना, जिसमें हमें भाग दौड़ करनी पड़ती हो, जैसे लुका छिपी होती है, गिल्ली डंडा होता है ना। तो ऐसे खेल जिनमें हमारी भाग दौड़ हो, खो खो होता है, कबड्डी होता है, कुश्ती होता है, ऐसे गेम हमें खेलने चाहिए। टिक राइट द मील विच इज़ बैलेंस डाइट। देखो बेटा, बाउल ऑफ फ्रूट, मिल्क एंड एग। अब इसमें क्या है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है ना, और जो राइस है ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, एग है इसमें प्रोटीन वगैरह हो गया, फैट हो गया, नट्स में फैट हो गया, वेजिटेबल में विटामिन एंड मिनरल हो गए। तो हमें ये सही है ना। और लास्ट वाला जैसे पल्सीज मिल्क और कर्ड है, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, मिनरल नहीं है ना। तो हमें ये बीच वाला जो सेकंड नंबर पे है, राइस, एग, नट्स एंड वेजिटेबल, इस तरह का ये बैलेंस डाइट होती है। सोर्सेज ऑफ फूड, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। तो हम जो भोजन खाते हैं उनमें से कुछ हमें पौधों से प्राप्त होता है, कुछ एनिमल से। फूड फ्रॉम प्लांट्स, अब हम प्लांट्स से जो प्राप्त हमें फूड प्राप्त होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट। पौधे अपना भोजन किसकी सहायता से तैयार करते हैं? पानी, हवा और सूर्य की धूप से। ए पार्ट ऑफ इट इज यूज फॉर देयर ग्रोथ। तो जो भोजन वो तैयार करते हैं उसका कुछ हिस्सा तो वो खुद अपनी वृद्धि में यूज कर लेते हैं। The rest is stored in various parts like root, stem, leaves, flower, seed and fruits। और बाकी जो बच जाता है उसको वो विभिन्न भागों में इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे जड़ों में, तने में, पत्तों में, फूलों में, बीज में और फलों में। ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स ईट दीज पार्ट्स एज फूड। तो आदमी और जो अन्य जानवर होते हैं वो इस भोजन को भोजन के रूप में, इन जो बचा हुआ भोजन पौधों का होता है उसको भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। प्लांट फूड इज ईटन कुकड, पौधों द्वारा प्रदान किया गया भोजन मतलब पका के भी खाया जाता है। बट सम पार्ट्स कैन बी ईटन रॉ, कुछ को कच्चा भी खा लेते हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट यूज्ड एज फूड, जैसे रूट किस किस की खाते हैं हम? कैरेट, रेडिश, बीटरूट और टर्निप। और स्टेम, पोटैटो, शुगर केन, जिंजर। लीव्स, स्पाइनेच, कोरिएंडर, कैबेज, लिट्यूस। सीड्स, किरिल्स, जैसे वीट, राइस एंड मेज। ओट्स, पीज, पल्सीज, है ना। कॉलीफ्लावर, ब्रोकली के हम फ्लावर खाते हैं। और फ्रूट, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, है ना। तो ये जो हमने ये रीड किए हैं कि जिसके हम रूट्स खाते हैं वो प्लांट अपना जो एक्स्ट्रा फूड है वो रूट में स्टोर करते हैं, और जिनके हम स्टेम खाते हैं वो अपना एक्स्ट्रा फूड स्टेम में स्टोर करते हैं। जिनकी हम लीव्स खाते हैं वो अपना बचा हुआ भोजन लीव्स में स्टोर करते हैं। इसी तरह जिनके हम सीड खाते हैं वो पौधे अपने बचा हुआ भोजन सीड में स्टोर करते हैं। जिनके हम फ्लावर खाते हैं वो पौधे अपना बचा हुआ भोजन फ्लावर में स्टोर करते हैं। ओके,
तो इस तरह पौधों का बचा हुआ जो भोजन हो जाता है वो हम खाते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स, अब एनिमल्स से हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। एनिमल्स आल्सो गिव अस ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, एनिमल्स से भी हमें काफ़ी विभिन्न प्रकार का भोजन मिलता है। जैसे मिल्क, वी गेट मिल्क फ्रॉम काओ, बफेलो, गोट एंड कैमल, है ना। गाय, भैंस, बकरी और ऊँट से हमें दूध प्राप्त होता है, जो फीमेल जैसे ऊँट होती है। मीट, एनिमल लाइक गोट, हैंड, शीप गिव अस मीट, जैसे बकरी, मुर्गी और मुर्गा और जो भेड़ होते हैं उससे हमें मीट प्राप्त होता है। एग्स, वी गेट एग फ्रॉम हैन एंड डक्स, मुर्गी और बतख से हमें अंडे प्राप्त होते हैं। हनी, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम बीज, ये मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। बीज मेक हनी बाय एक्सट्रैक्टिंग नेक्टर फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ फ्लावर, तो ये कहाँ से जो अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं उसमें से रस चूस के और ये नेक्टर से उससे क्या करती हैं, शहद तैयार करती हैं। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, राइट है। काउ गिव अस हनी, रॉन्ग है। वी ऑब्टेन एग फ्रॉम हन, ये भी राइट है। अब फूड हैबिट्स, एज यू ऑलरेडी नो इंडिया इज ए वेस्ट कंट्री, आपको पता है कि भारत एक विशाल देश है। विद डिफरेंट कल्चर एंड क्लाइमेट इन इट्स वेरियस स्टेट्स, तो इसके जो विभिन्न स्टेट्स हैं उनका जो कल्चर है, संस्कृति है और जो जलवायु है वो अलग अलग है। दस द अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स, इसलिए जैसे जलवायु और जो कल्चर अलग अलग है तो जो भोजन है वो भी अलग अलग प्रकार का है। वहाँ पे अलग अलग प्रकार की फसलें ही अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो अलग अलग प्रकार का भोजन होगा। फूड हैबिट भी फिर अलग होंगी। ऑफ पीपल आल्सो डिफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब है फूड हैबिट्स ऑफ पीपल, जैसे नॉर्थर्न स्टेट पंजाब और राजस्थान में क्या होता है, तो भोजन होता है वहाँ गेहूँ, और जैसे गेहूँ, ज्वार और बाजरा। और ईस्टर्न एंड साउथर्न स्टेट जैसे वहाँ पे राइस खाते हैं। कोस्टल एरियाज में फिश खाते हैं। पीपल हु डू नॉट ईट मीट आर कॉल्ड वेजिटेरियन, है ना, शाकाहारी होते हैं जो मीट नहीं खाते। दे ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट, केवल पौधों से प्राप्त होने वाला भोजन खाते हैं। पीपल हु ईट मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। ईटिंग हैबिट्स इन ए फैमिली, अब किसी भी परिवार में भोजन की आदतें कैसे होती हैं। एवरीवन डज नॉट ईट द सेम टाइप ऑफ फूड इन ए फैमिली, अब क्या होता है कि हर एक फैमिली में भी सभी जो लोग हैं एक प्रकार का भोजन खाना पसंद नहीं करते। डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड फिजिकल वर्क, जैसे बच्चों की उम्र और जो भौतिक काम होता है, शारीरिक वर्क होता है, उसके अकॉर्डिंग द टाइप एंड अमाउंट ऑफ फूड वेरी, तो जो भोजन का प्रकार है और जो मात्रा है वो अलग अलग होती है। लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जांपल ऑफ जियाज फैमिली, अब ग्रैंड पेरेंट्स मतलब जिया के ग्रैंड पेरेंट्स, यूँ लगा लो आपके ग्रैंड पेरेंट्स की एज के होंगे। फूड विद लिटिल ऑयल एंड स्पाइसेस, तो आपके जो दादा दादी होते हैं उनके भोजन में कम ही तेल होना चाहिए, कम मसाले। इट इज़ ईजी टू च्यू एंड डाइजेस्ट, ये आसानी से चला जाता है और पच जाता है, हजम हो जाता है। फादर एंड अंकल, फूड इंक्लूड ए लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल एंड ऑल काइंड ऑफ फूड टाइप्स फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, तो इसमें ज़्यादातर हरी पत्तेदार सब्जियां और बाकी भी सभी प्रकार का भोजन, ताकि उनका जो सेहत अच्छी बनी रहे। मदर एंड आंटी, फूड कंसिस्ट ऑफ आइटम रिच इन कार्बोहाइड्रेट, तो जो हमारी मम्मी और जो आंटी होती हैं उनके भोजन में क्या होना चाहिए, ऐसा भोजन होना चाहिए इसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन्स हो। इट गिव देम एनर्जी टू डू वर्क, ये उन्हें काम करने के लिए एनर्जी देगी। वर्क हार्ड एज दे आर ऑलवेज एक्टिव, क्योंकि वो तो हर समय काम करती रहती हैं। दे कुक फूड, क्या क्या काम करती हैं, भोजन पकाती हैं। सर्व इट टू ऑल, सब मेंबर्स, सभी फैमिली के सदस्यों को परोसती हैं। एंड देन ईट देयर फूड एट लास्ट, और सबसे लास्ट में अपना खाना खाती हैं। जिया, शी लाइक टू ईट जंक फूड, अब बच्ची है वो तो आपकी तरह, वो तो जंक फूड खाना पसंद करती है। बट इज़ नॉट गुड फॉर हर हेल्थ, ये उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। शी शुड ईट होम मेड फूड इंक्लूडिंग, वो क्या है, घर का बनाया हुआ खाना खाती है, जैसे चपाती, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट एंड पल्सेस फॉर हर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिससे उसकी अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। जियाज यंगर ब्रदर, उसका छोटा भाई, ही इज़ 2 ईयर ओल्ड, वह तो 2 ही साल का है। व्हेन ही वाज बोर्न, जब वह पैदा हुआ था, ही यूज टू ड्रिंक ओनली मिल्क, वो केवल दूध पीता था। मिल्क इज़ ए कम्प्लीट फूड, तो भोजन पूर्ण पौष्टिक आहार होता है जिसे सभी न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हो जाते हैं। व्हेन ही वाज अबाउट 6 मंथ, जब वो 6 महीने का हो गया, एंड स्टार्टेड डेवलपिंग टीथ, और उसके दांत आने शुरू हो गए। जियाज मदर गेव हिम मैश्ड फूड लाइक बनाना एंड दाल, है ना, तो जैसे बनाना और दाल को हम मैश करके दे देते हैं ना बच्चे को, थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं, तो वो खाता था। नाउ ही कैन ईट स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड विद लेस स्पाइसेस, अब वह थोड़े कम मसालों वाला भोजन खा सकता है। ही ड्रंक मिल्क एटलीस्ट 3-4 टाइम्स ए डे, दिन में 3-4 बार दूध पीता है। फिल इन द ब्लैंक्स हैं बेटा जी। ए स्मॉल बेबी ड्रिंक ओनली मिल्क, छोटा बच्चा केवल दूध पीता है। जंक फूड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ,
जंक फूड स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। पीपल हु ईट मीट आर नॉन वेजिटेरियन। ओल्ड पीपल लाइक योर ग्रैंड मदर शुड ईट फूड विद लिटिल ऑयल एंड स्पाइसेस। अब है मेथड ऑफ कुकिंग। अब भोजन को कैसे पकाते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग भोजन पकाया जाता है। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आर ईटन बाय अस। हम अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं। सम ऑफ देम आर ईटन रा, दैट इज फ्रूट एंड बनाना, जैसे बनाना, एप्पल एंड वेजिटेबल लाइक कुकुम्बर एंड रेडिश, वाइल सम आर ईटन कुकड। तो कुछ तो जैसे फ्रूट और वेजिटेबल ऐसी होती है जिनको हम कच्चे ही खा लेते हैं और कुछ को पका के खाया जाता है। कुकिंग मेक आवर फूड टेस्टी। पकाने से भोजन स्वाद हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और पचाना भी ईजी हो जाता है। इट आल्सो मेक फूड सेफ टू ईट। ये इससे जो जम्स पकाने से ख़त्म हो जाते हैं। हीट किल्स हार्मफुल जम्स दैट कैन काज डिजीज। तो गर्मी जो है, जो हार्मफुल जम्स होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, उनको ख़त्म कर देती है। दे आर डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग फूड। बॉयलिंग, बॉयलिंग होता है उबालना। कुकिंग फूड इन सुफिशियंट वाटर इज कॉल्ड बॉयलिंग। मतलब सही मात्रा में पानी डाल के और उसको उबालना क्या कहलाता है, पकाना क्या कहलाता है, बॉयलिंग। एग, पोटैटो, वेजिटेबल, राइस एंड पल्सेस आर बॉयल्ड। तो इनको उबाल के पकाते हैं हम। स्टीमिंग, स्टीमिंग होता है भाप से पकाना। स्टीमिंग मीन्स कुकिंग फूड इन स्टीम। स्टीमिंग का मतलब होता है भोजन को भाप में पकाना। इट हेल्प टू प्रेजर्व मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन फूड आइटम्स। इससे क्या होता है कि जो उसमें मोस्ट ऑफ फूड आइटम्स होते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सुरक्षित रहते हैं। वेजिटेबल लाइक स्पाइनेच एंड पीज आर डिशेज एंड डिशेज लाइक इडली एंड ढोकला आर कुक्ड बाय स्टीमिंग। तो जैसे कुछ सब्जियां होती हैं, पालक और जो मटर होते हैं इनको, और जैसे इडली ढोकला होते हैं, इनको भी भाप के द्वारा पकाया जाता है। फ्राइंग होता है तेल में तलना। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कुकिंग फूड इन हॉट ऑयल और घी। मतलब गर्म तेल या घी में भोजन को पकाना। पूरी, समोसा एंड जलेबीज आर फ्राइड फूड। बेकिंग, बेक करना होता है, जैसे ओवन वगैरह में गर्मी में उसको रख देना। बेकिंग मीन्स कुकिंग फूड इन एन ओवन। केक, बंस, ब्रेड, बिस्किट एक्सेट्रा आर बेक्ड फूड। रोस्टिंग, इट इज़ डन ओवर एन ओपन फायर ऑन इन और इन ए वेसल। या ये तो खुली आग पे रख दिया जाता है या किसी बर्तन में डाल के रख दिया जाता है खुली आग पे, मतलब अच्छी गर्मी में। सम एग्जाम्पल ऑफ रोस्टेड फूड आइटम आर ब्रिंजल, करते हैं ना हम, जैसे पहले उसको पका लेते हैं, चिकन, फिश एंड पोटैटो। स्टीमिंग, अब है गिव एग्जाम्पल ऑफ फूड कुक्ड बाय फॉलोइंग मेथड। अब स्टीमिंग से क्या पकाते हैं, ढोकला, इडली और पीज। बॉयलिंग से राइस, पल्सेस और वेजिटेबल। फ्राइंग से पूरी, समोसा एंड जलेबी। रोस्टिंग चिकन, फिश एंड पोटैटो। बेकिंग ब्रेड, केक्स एंड बंस। वेसल यूज फॉर कुकिंग। अब भोजन पकाने में कौन कौन से बर्तन यूज होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वेसल आर एंड यूटेंसिल्स आर यूज फॉर कुकिंग फूड। द वेसल इन विच वी कुक आवर फूड आर मेड ऑफ स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड ब्रास, है ना, विभिन्न प्रकार के मेटल से बने होते हैं। डिफरेंट वेसल यूज्ड इन कुकिंग आर फ्राइंग पैन, क्या क्या होता है, फ्राइंग पैन होता है, कढ़ाई होती है, प्रेशर कुकर होता है। ए स्टोव इज़ नेसेसरी फॉर कुकिंग फूड। तो स्टोव, क्योंकि उससे तो हमें ईट चाहिएगी तो वो तो चाहिए होगा। वी यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल इन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोव्स। और अलग अलग जो स्टोव होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार का ईंधन डलता है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोव एज वेल एज द फ्यूल यूज्ड इन देम आर लिस्टेड बिलो। अब देखो, चूल्हा, वुड और काऊ डंग के, जो चूल्हा होता है, घरेलू चूल्हा जो हमारे गांव में ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो उसमें या तो लकड़ी जलाई जाती है या काऊ डंग केक से जलाई जाती है। उपले, अंगीठी में कोयला जलाया जाता है। केरोसिन स्टोव में केरोसिन ऑयल डाला जाता है। एलपीजी जो स्टोव होता है, जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हमारी गैस होती है घरों में। सोलर कुकर में सोलर सन की एनर्जी यूज़ होती है, सूर्य की धूप में। माइक्रोवेव ओवन और जो हॉट प्लेट होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अब है इसमें फिलअप्स हैं। फूड इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नेसेसिटी। भोजन एक हमारी मूलभूत आवश्यकता है। पोटैटो एंड बनानाज आर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और हनी इज मेड फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। ए बैलेंस डाइट इज वन दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स। ओवर ईटिंग कैन मेक यू अनकंफर्टेबल। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। फूड गिव अस एनर्जी टू डू वर्क, तो ये राइट है, ट्रू है। वी ऑलवेज ईट कुक्ड फूड, ये ट्रू नहीं है बेटा, वैसे तो खराब भी खा लेते हैं, इसको ट्रू आप कह भी सकते हैं कि भोजन में पका कर खाते हैं जैसे, यार गलत भी है क्योंकि हम कच्चा भी खा लेते हैं, जो कच्चा खाने वाला होता है फ्रूट और वेजिटेबल।
फैट्स हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो, तो ये रॉन्ग है क्योंकि ये तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, ग्रो करने में तो प्रोटीन हेल्प करते हैं। फूड शुड नॉट बी केप्ट कवर्ड, ये रॉन्ग है क्योंकि भोजन को तो ढक के रखना चाहिए, नहीं तो वो कंटेमिनेटेड हो जाएगा, अमील हो जाएंगे उसको खा के। फूड शुड बी रिच इन विटामिन टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, ये राइट है। अब ये बेटा टिक राइट द राइट आंसर एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। वी ईट लीव्स ऑफ दिस प्लांट, तो स्पाइनेच के खाते हैं प्लांट लीव्स। मिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम काउज। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरियल, सीरियल तो ये वीट है ना। अब इसके वर्ड मीनिंग है, मेरे पीछे पीछे बोलो। फूड भोजन, ईट खाना, न्यूट्रिएंट पोषक तत्व, बैलेंस डाइट संतुलित भोजन, हैबिट्स आदतें, वेसल बर्तन, बेसिक मूल, हेल्दी स्वस्थ, प्रोटेक्ट बचाना, वेरियस विभिन्न, डिजीज बीमारी, प्रोवाइड प्रदान करना, एनर्जी ऊर्जा, सब्सटेंस पदार्थ, ग्रो वृद्धि, सोर्सेज साधन, वार्म गर्म, स्ट्रॉन्ग मजबूत, रिपेयर मरम्मत, इंजरी चोट, अनकंफर्टेबल असुविधाजनक, स्पेंड बिताना, प्रिपेयर तैयार करना, रा कच्चा, हनी शहद, बीज मधुमक्खी, क्लाइमेट जलवायु, च्यू चबाना, डाइजेस्ट पचाना, सर्व परोसना, मेथड तरीके, कुक पकाना, टेस्टी स्वाद, हार्मफुल नुकसानदायक, जर्म्स जीवाणु या कीटाणु, सुफिशियंट पर्याप्त, प्रिजर्व बचाना, फ्राई तलना, यूटेंसिल बर्तन, फ्यूल ईंधन। अब क्वेश्चन आंसर है, वाई इज फूड इज वन ऑफ आवर बेसिक नेसेसिटी, हमारी मूलभूत आवश्यकता क्यों है भोजन। फूड इज आवर बेसिक नेसेसिटी बिकॉज इट कीप अस हेल्दी, स्वस्थ रखता है, इट गिव अस एनर्जी, ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है, एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, और हमें बीमारियों से बचाता है। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, द फूड वी ईट कंटेन सब्सटेंसेस दैट कीप आवर बॉडी हेल्दी, जो भोजन हम खाते हैं उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी को स्वस्थ रखते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। व्हाट इज ए बैलेंस डाइट, द फूड इन विच ऑल द न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट इन प्रॉपर क्वांटिटी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट, वो भोजन जिसमें सभी जो न्यूट्रिएंट है वो सही मात्रा में प्रेजेंट हो, संतुलित भोजन कहलाता है। वाई आर प्रोटीन्स कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, अब प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों कहते हैं। प्रोटीन हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो एंड आल्सो प्रिपेयर द डैमेज्ड सेल्स ऑफ द बॉडी, तो प्रोटीन हमारी बॉडी की बढ़ने में मदद करता है और जो डैमेज क्षतिग्रस्त जो सेल होती हैं उनकी भी मरम्मत करता है। सो प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। व्हाट इज स्टीमिंग, स्टीमिंग मीन्स कुकिंग फूड इन स्टीम, भोजन को भाप में पकाना। तो ये बेटा जी हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। गुड बाय।